सभी सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड एमएससी के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है वो आपको केमिस्ट्री की जानकारी के लिए बहुत बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मास नंबर, यानी कि जो उसका द्रव्यमान होता है, वेट ऑफ द एलिमेंट दैट इज मास नंबर, एंड आइसोटोप्स। दोस्तों, हम आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसको हम गुजराती या हिंदी में समघटक भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा एक टॉपिक, व्हाट इज मास नंबर एंड आइसोटोप्स ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स और आयंस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी के लेके एमएससी लास्ट सेमेस्टर तक, या फिर एमएससी के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जीसेट, नेट, स्लेट, सीएसआईआर कोई भी क्वालिफिकेशन की एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत मायने लगता है दोस्तों। तो शुरू करता हूँ आज का ये बहुत अच्छा टॉपिक, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसमें मास नंबर हम पहले डिस्कस करेंगे। तो मास नंबर हम किसको बोलते हैं? एज विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वी कैन असाइन मास नंबर्स टू एटम्स। दोस्तों, कोई भी एटम जो होता है वो दो पार्ट का बना हुआ होता है, एक जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। तो दोस्तों, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, एंड एज वी नो दैट द न्यूक्लियस इज मेन पार्ट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी एटम का जो सारा जो मास है, उसका द्रव्यमान है, वो सारा न्यूक्लियस की रिलेटिव हम उसको कंसीडर करके हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम्स का मास नंबर जानने के लिए वेट ऑफ नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो है, ये दोनों हमें कंसीडर करना होता है, एंड देन वी कैन असाइन द मास नंबर टू एटम्स। दोस्तों, द मास नंबर इज 1 फॉर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम प्रोटॉन लेते हैं तो भी उसका मास 1 लेते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी उसका मास 1 रहता है। हेंस वी कैन फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम। कौन सा? ये इक्वेशन है जिसके जरिए हम कोई भी एटम का मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के यहाँ पर बताया है, जिसको हम ऑक्सीजन का ये सिंबल बोलते हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो डाउन साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है ये 8, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और लेफ्ट साइड में टॉप ऑफ द लेफ्ट जो लिखा है 16, ये क्या है? तो देर आर, as it is, oxygen has atomic number 8, is at 8 protons, it has 8 protons in the nucleus, so 8 electrons also surrounding the nucleus, right? तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये बाद कर देते हैं, यानी कि 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन 8 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है। तो दोस्तों, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो इट इज़ 16। ठीक है, तो इसी तरह से ये 16 बनता है। अगर कभी कभी ऑक्सीजन का जो ये दूसरा एटम होता है उसका आइसोटॉप, जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके अंदर मास नंबर कैन बी चेंज।
आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी चेंज बट मास नंबर कैन बी चेंज इन डिफरेंट आइसोटॉप्स। सो यहाँ पर देखिए आप 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और मास नंबर 18 है, इसका मतलब है उसके पास 10 न्यूट्रॉन है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, इसका मतलब है ये जो दूसरा ऑक्सीजन का आइसोटॉप है उस आइसोटॉप के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है इससे, ठीक है। यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 10। सो मास नंबर जो है वो 18 हो जाता है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का आइसोटॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मास नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों अब थोड़ी चर्चा हम आइसोटॉप्स के बारे में करेंगे। सो एटम्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो भी एटम है, जितने भी एटम है और उनके जितने भी आइसोटॉप्स है उसके जैसा ही जितने एटम्स है वो सारे एटम्स में देयर आर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन की संख्या सेम होती है बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो जिस जिस एटम में प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, तो उस तरह के जो एटम्स होते हैं उसको हम दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है। फिर से एक बार, एटम्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। देन देर आर 3 काइंड्स ऑफ H एटम्स। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटम्स है वो 3 काइंड्स का होता है। जस्ट डिस्क्राइब्ड आर आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन के जो 3 ऐसे एटम्स है ना, 3 डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 अलग अलग एटम्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर क्वाइट डिफरेंट, सो दे आर आइसोटॉप्स। हाउ कैन, तो वी कैन सी they have masses that they are very nearly in the ratio 1:2:3। तो ये 3 जो डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन के हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है और उनका मास जो है वो भी किस रेशियो में है, जिसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, सॉरी जिसके पास एक प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन, जिसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जिसके पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम्स इस काइंड का है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन है। तो ये 3 तरह के न्यूट्रॉन की डिफरेंट नंबर शो करते हुए, दिखाते हुए 3 हाइड्रोजन एटम्स जिसको हम बोलेंगे कि दे आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक के पास एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सो द कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस है ना, ये तीनों के जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है इट इज़ शोन बाय इट्स न्यूक्लियर सिंबल। अगर हम उसका न्यूक्लियर सिंबल देखेंगे तो हमें थोड़ा पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से 3 अलग अलग मास मिलते हैं। हियर द एटॉमिक नंबर अपीयर्स एज अ सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो जिस तरह से हमने अगली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड शो यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट द एटॉमिक नंबर अपीयर्स एज अ सबस्क्रिप्ट। लेफ्ट डाउन में जो हम दिखाई देते हैं सबस्क्रिप्ट के रूप में, वो फिगर एटॉमिक नंबर कहलाती है एट द लोअर एंड लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एंड द मास नंबर इज रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि एट द अपर लेफ्ट साइड में जो ऊपर लिखा होता है उसको हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सिंबल हम देखें। देन द न्यूक्लियर सिंबल्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन्स
ये जो मैंने डिस्कस किया, ये तीनों हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है, ये सारे अब मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों लेफ्ट साइड में जो सबस्क्रिप्ट के रूप में ये फिगर लिखी है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 1 1, यानी कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का 1 है। लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 0 है। इसका मतलब नंबर ऑफ मास नंबर 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 1 + 0 इट इज़ 1। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। देन यहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन का है, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 बट मास नंबर इज 2। इट मीन्स इट हैज़ single proton and single neutron, so the mass number of this hydrogen is 2. While here atomic number is 1, it means it has 1 proton in its nucleus. Again mass number is 3, so 3 - 1 is equal to 2। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो अलग अलग है, इट इज़ 1 2 and 3, so they are called the isotopes of hydrogen atoms, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, है ना, हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दे आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। Quite often isotopes of an elements are distinguished। दोस्तों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, ये देख सकते हैं फ्रॉम वन अनदर सिंपली बाय राइटिंग द मास नंबर। ये मास नंबर से हमें पता चलता है कि ये कौन सा आइसोटोप है, इज इट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, राइट। तो ये तीनों मैं आपको फिगर के जरिए भी दिखाना चाहूँगा। दिस वन हाइड्रोजन 1 1, जिसका प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, यह हाइड्रोजन 1, तो मास नंबर 1, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, लेकिन वहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन ये 1 2 वाला जो बीच वाला हाइड्रोजन है, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो हाइड्रोजन 2 और ड्यूटेरियम, सो मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम इज 2.0, सो इट मीन्स इट हैज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन, single proton in its nucleus, and with proton it has a single neutron also in the nucleus. Then this one hydrogen 1 3, it means hydrogen 3, जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, तो उसके केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर दिखाया है। तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दे आर द आइसोटॉप्स। ओके, तो इस तरह से हम आइसोटॉप्स को समझ पाते हैं। इन द डिस्कसिंग द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, दोस्तों इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका आइसोटॉप्स हम केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा ये यूरियम की बात की गई है। सो डिस्कसिंग द आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम वी शुड रिफर टू यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। क्यों हमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 लिखना चाहिए रादर देन राइटिंग आउट ओनली सिंबल यू? दोस्तों सही तरीका जो उसको लिखने का है, ये सिर्फ ये नहीं है, यूरेनियम लिखने से हमें पता नहीं चलता कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप हम ले रहे हैं। सिर्फ यूरेनियम नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमें वी शुड राइट U235 और U238, तब जाके हमें पता चलता है कि ये यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। राइट द न्यूक्लियर सिंबल ऑफ 3 आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है, लेकिन ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटॉप्स, एंड दे आर इन विच देर आर 8 9 एंड 10 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास 8 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन है। देन दूसरा ऑक्सीजन का आइसोटॉप है, उसके पास केंद्र में 8 प्रोटॉन के साथ 9 न्यूट्रॉन है, और तीसरे वाले में 8 प्रोटॉन के साथ 10 न्यूट्रॉन है, जिसको हम इस तरह से, दोस्तों यहाँ पर गलती से मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, तो ये O है,
ये भी O है। इट इज़ बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक बाकी रह गई है। तो O816, O817 एंड O818, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर इज 8 इन ईच। देन द मास नंबर इज 16 हियर, 17 हियर, 18 हियर। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। यहाँ पर सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। इसके पास न्यूट्रॉन 9 है और इसके पास न्यूट्रॉन 10 है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के 3 जो आइसोटॉप्स है, ये भी इस तरह से हम उसको समझ पाते हैं। द मास नंबर्स मस्ट बी एज फॉलोज। सो तीनों ऑक्सीजन जो है, ये तीनों का जो मास नंबर है वो 8 + 8 इट इज़ 16 in case of this oxygen, 8 + 9 17 number of mass number in case of this oxygen and 18 in case of third oxygen। तो इस तरह से ऑक्सीजन के तीनों जो आइसोटॉप्स है, ये मैं फिगर के ज़रिए भी आप सबको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पहली फिगर है जिसको हम मास नंबर 8 लेते हैं, सॉरी 16 लेते हैं। उसके पास सेंटर में न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं 8 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन भी है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो आइसोटॉप है जिसका मास नंबर 17 था, उसके पास इन द न्यूक्लियस देयर आर 8 प्रोटॉन विथ 9 न्यूट्रॉन एंड लास्ट वन इज हैविंग द मास नंबर 18। सो इट हैज़ द 8 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड जो आयन्स है, ये सारे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स में जो इस तरह से मैंने मास नंबर हम किसको बोलते हैं, फिर आइसोटॉप्स हम किसको बोलते हैं, आइसोटॉप्स किस तरह के हम लिख सकते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक मास कहाँ पर लिखा जा सकता है, एटॉमिक नंबर कहाँ पर लिखा, उसका सिंबल क्या है, कितने आइसोटॉप है हाइड्रोजन के, कितने यूरेनियम के, कितने ऑक्सीजन के। तो ये सारे जो एटम्स है उसके मैंने आइसोटॉप्स समझाने का आपको प्रयत्न किया है, मास नंबर भी समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये चाहे बीएससी लेवल की हो, एमएससी लेवल की हो, या फिर सीएसआईआर, या फिर नेट स्लेट या गुजकैट, या फिर किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आशा करता हूँ कि अगले प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।